और अगर कोई कामना नहीं है अथवा बहुत सारी कामनाएं हैं, क्योंकि आजकल एक कामना तो होती नहीं है, किसी से कह दो तो महाराज अभी देखो लाइन लग जाएगी, महाराज हम इससे परेशान, हमें ये दे दो, ये कर दो। कामनाओं की कमी नहीं है, तो उन संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति किससे हो सकती है? सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजे पुरुषं परम। अकाम हो चाहे सर्व काम हो, अगर वो भगवान की उपासना करेगा उसी क्षण उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। उनकी कामना से कोई कामना हृदय में रहती नहीं है। इसके बाद सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने सृष्टि के विषय में अनेक प्रश्न किए हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन जो प्रश्न आपने हमसे किए हैं, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किए थे। उन प्रश्नों का समाधान किया है। सर्वप्रथम भगवान नारायण प्रकट होते, उनकी नाभि से कमल प्रकट होता है, कमल पर ब्रह्मा जी महाराज प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी महाराज से फिर ऋषि होते हैं। 10 ऋषि, मानसिक सृष्टि चलती, संपूर्ण सृष्टि का वर्णन करके सुनाया। ब्रह्मा जी को जब मोह होने लगा तो भगवान ने 4 श्लोकों में भागवत का दिव्य ज्ञान दिया है। इसी को चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् सत्परम पश्चादहम यदेतच्च योग शिष्येत सोऽस्म्यहम्। मनो भगवान कह रहे हैं, सृष्टि के पहले मैं था ब्रह्मा जी, आखिर में मैं ही बचता हूं, तो वर्तमान में जो दिख रहा वो मैं ही हूं। आदि से अंत तक सृष्टि में परमात्मा ही हैं, इसलिए वर्तमान में जो भी दिखे वो भी भगवान ही हैं। ऐसा ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी ज्ञान पाकर के सृष्टि की रचना में लग गए हैं। और सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन यही प्रश्न एक बार विदुर जी महाराज ने मैत्रेय महर्षि से किया था। तो पूछा, भगवान ये बताओ विदुर मैत्रेय कौन है, इन दोनों का समागम कैसे हुआ है? क्योंकि हमने सुना विदुर जी बड़े धर्मात्मा हैं और मैत्रेय महर्षि की तो क्या कहना, बहुत श्रेष्ठ संत हैं। दोनों का मिलन हुआ होगा तो बहुत अच्छी सत्संग की बात प्रकट हुई। कृपा करके इनके चरित्र सुनाए। तब श्री सुखदेव जी महाराज विदुर जी का चरित्र कह रहे हैं। यदा तु राजा स्वसुतान साधु उष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। कौरव पांडवों का जिस समय युद्ध चला, उस समय विदुर ने समझाया, धृतराष्ट्र तुम्हारा पुत्र अधर्मी है, इसे त्याग दो। अधर्मी व्यक्ति का साथ नहीं देना चाहिए। जो अधर्मी का साथ देता है वो स्वयं नरक में जाएगा, इसलिए इसको छोड़ दो। अगर परिवार में कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसके कारण सारा परिवार अधर्म अन्याय की ओर जा रहा है, तो क्या तो उस व्यक्ति के त्यागने में पाप नहीं लगेगा। विदुर जी ने बहुत समझाया, पर धृतराष्ट्र को तो मोह था। समझाई रहे तो उसी समय दुर्योधन आ गया और दुर्योधन कहने लगा, बताओ हमारे टुकड़े खा करके बड़ा हुआ, आज हमारे विरोध में बोलता है, जाओ इस दासी पुत्र को धक्का देके निकाल दो यहां से। विदुर जी संत हैं, ध्यान रखना। महात्मा प्रति उत्तर नहीं करते हैं। उन्होंने कहा, दुर्योधन धक्का देने की आवश्यकता नहीं है, हम तो वैसे ही चले जाएंगे। द्वारी दुनाद्यम ऋषभा कुरुणा। दरवाजे पर धनुष को रख दिया, विदुर जी चल पड़े। विदुर उस समय प्रधानमंत्री पद पर थे। अगर विदुर चाहते तो सैनिकों से एक बार कह देते, इशारा कर देते, तो महाराज सब दुर्योधन को पकड़ के जेल खाने में डाल सकते थे। लेकिन विदुर ने ये नहीं किया, चल पड़े। लेकिन जैसे ही विदुर जी गए तो सुखदेव जी लिख रहे, सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धा। जैसे निकल के गए, कौरवों के सारे पुण्य लेकर के चले गए। बहुत ध्यान से सुनना।
जब कोई संत हमारे यहाँ से तिरस्कृत होके जाता है, जब कोई भक्त हमारे यहाँ से अपमानित होके चला जाता है, तो हमारे सारे पुण्य लेकर के वो जाता है। इसलिए भैया किसी का तिरस्कार मत करो। देखने में लगेगा ये चला गया, लेकिन हमारे सारे सुकृत लेके चला जाएगा। रामचरितमानस प्रमाण है। रावण ने भले ही बहुत अधर्म अत्याचार किया हो, लेकिन उसके श्री में, वैभव में, धन में कमी नहीं आई। पर जैसे ही रावण ने विभीषण जैसे संत का त्याग किया, तो क्या परिणाम निकला? विभीषण का जैसे अपमान किया, तिरस्कार किया, तो क्या हुआ? मानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, रावण जब विभीषण त्यागा, रावण जब विभीषण त्यागा, भयमु विभव विन तब ही अभागा, भयमु विभव विन तब ही अभागा, भयमु विभव विन तब ही अभागा, भयमु जैसे संत का तिरस्कार किया तो लिखा भयउ विभव बिन तबहि अभागा, सारी संपत्ति से हीन हो गया। इसलिए भैया संतों का तिरस्कार न करें, किसी भक्त का हम तिरस्कार न करें। विदुर का तिरस्कार किया, विदुर वहां से चल पड़े। जंगल में जाकर के विदुर रहने लगे। इसी बीच में कौरव और पांडवों के भाग्य का निर्णय करने के लिए भगवान पधारे कि कौरवों को समझाएं। भगवान जब हस्तिनापुर आए तो बड़ा भारी स्वागत किया गया। बढ़िया सिंहासन बनाए, स्वर्ण सिंहासन पर भगवान को बिठाने की व्यवस्था की, खूब फूल मालाओं से पूरे नगर को सजाया। ये सोच रहा था दुर्योधन कि श्री कृष्ण हमारे पक्ष में बोलने लग जाए। व्यक्ति अपने जैसे सबको समझता है। जैसे आजकल नहीं, किसी से झूठी गवाही दिलवानी हो, अपने पक्ष में कुछ कहलवाना हो तो बढ़िया से खिला पिला देते हैं। ऐसी भगवान का बड़ा आदर सत्कार किया। संपूर्ण नगर के लोग एकत्रित हैं। आज भगवान पधारे हैं, विधिवत पूजन हुआ, अर्चन हुआ। भगवान ने समझाया कि पांडव तुम्हारे भाई हैं, इन्हें आधा राज्य दे दो। पर दुर्योधन बोला आधा राज्य की क्या चले, हम एक गांव भी नहीं दे सकते, बिना युद्ध किए हम नहीं देंगे। भगवान बोले भाई जब तुम्हें हमारी बात मानना ही नहीं था तो हमें बुलाई क्यों? तो बोला और कुछ बात कर सकते, पर ये बिल्कुल नहीं मानेंगे। भगवान थोड़े नाराज हो गए थे। शकुनी बड़ा बुद्धिमान था हमारा। अरे बुद्धिमान था तो ठीक, लेकिन समझता ये था कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई है ही नहीं। हाँ, सबसे बड़ी विडंबना यही है, लोग ये सोचते कि हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं। दूसरे को छल लेना, इसमें समझते हम बुद्धिमान हैं। भैया ये बुद्धिमत्ता नहीं है, ये तो बुद्धि की कनिष्ठता है। बुद्धि बहुत छोटी है आपकी, इसका मतलब। इसने दुर्योधन से कहा देखो बात बिगड़ रही, श्री कृष्ण नाराज हो रहा है, अब क्या करें? बोले उनको बस में करने का एक ही तरीका है। क्या? बोले बढ़िया बढ़िया भोजन कराओ, बातें बाद में करना। अब इसका निमंत्रण देने का तरीका देखो। अब बोला श्याम सुंदर ये बातें तो अपने बाद में करेंगे, तुम वहां से भूखे प्यासे चले आए हो और घर में इतने बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाए हैं जो तुमने कभी नहीं खाए, देखे नहीं होंगे तुमने।
56 भोग 36 व्यंजन बने और तुम्हारे घर में है ही क्या। बचपन में माखन मिश्री जरूर चुरा करके तुमने खा लिया। ये तो राजाओं के यहाँ के वैभव हैं। इन भोगों को देखें आप, पदार्थों को पाएं। हम आप लोगों से पूछ रहे, आप ही बताओ, आपको भूख लगी हो और किसी पड़ोसी के घर जाओ और वो कहे कि तुम्हारे घर में है ही का, आओ हमारे घर प्रसाद पालो, कितना बढ़िया बना है। तो अगर इज्जत वाला आदमी होगा तो कहेगा भैया धर राखो अपना, हमारी सूखी रोटी ठीक है, हम भूखे रह जाएंगे। पर ये अपमान करके कोई खिलाए। और भगवान ने भी कहा कि नहीं, हमें भोजन नहीं करना है। आज विदुर उस सभा में सबसे पीछे खड़े थे, क्योंकि अब सभा में है नहीं, सेनापति पद पर है नहीं, तो नगर में है, इसलिए सबसे पीछे खड़े थे। आज विदुरानी कह रही थी, क्या कन्हैया हमारे यहाँ भी आएंगे? जैसे उसने मन में भाव किया, श्याम सुंदर हमारे यहाँ कहाँ आवेंगे, इतना सुनते ही मानो भगवान तक वो बात पहुंच गई। ध्यान रखना, हम जो हृदय से पुकार करके कहते हैं, ठाकुर जी तक वो पहुंच जाती है बात। उस हृदय में पुकार होनी चाहिए, विह्वलता होनी चाहिए। आज जैसी विदुरानी ने पुकार करके कहा, श्याम सुंदर बोले दुर्योधन आज हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे। क्यों? भगवान बोले हमारा निमंत्रण है। कहां पर? बोले विदुर की कुटिया पर। दुर्योधन बोला श्याम सुंदर तुम्हारी झूठ बोलने की आदत नहीं गई, सीधे आए यहाँ पर आके विराजमान हो गए, तुमको विदुर ने कब निमंत्रण दिया? लेकिन हमारे ठाकुर जी से कौन जीते बातों में। अरे बोले आज का थोड़ी बहुत पुराना उधार पड़ा है निमंत्रण। एक बार विदुर मिले थे तो कहा था जब भी हस्तिनापुर आए तो पहले दास की कुटिया पे ही आपको फलाहार करना है। विदुर ने जैसे सुना, विदुरानी से कहा देखो श्याम सुंदर लगता कुटिया पर आएंगे, तुम चलो कुटिया को संभालो। विदुरानी चल पड़ी है और ठाकुर जी वहां से नंगे पैर दौड़े हैं विदुर की कुटिया पर जाने के लिए। दुर्योधन के 56 व्यंजनों को त्याग दिया परमात्मा ने। मनो भगवान कह रहे किसी के घर में भोजन करना है तो केवल 2 परिस्थितियों में भोजन करो, या तो बहुत जोर से भूख लगी तो मांग करके खा लो, या फिर भोजन कराने वाले के हृदय में भाव हो तो पालो। मनो भगवान ने कहा दुर्योधन के अंदर भाव नहीं और मेरी भोजन करने की इच्छा भी नहीं है। परमात्मा तो पूर्ण काम है, उनके हृदय में कोई इच्छा ही प्रकट नहीं होती, लेकिन विदुर विदुरानी जैसा भाव हो तो परमात्मा को भी पाने का मन कराता है। इसलिए प्रार्थना हमारी घर में भोग लगाओ तो भगवान को भक्तों की याद दिलाओ। जैसे आपने विदुर की कुटिया पर पाया था, सुदामा के चावल पाए थे, ऐसे हमारे यहाँ भी इस दूध को आरोगो, भोजन को आरोगो। भगवान गए, विदुर तो थे नहीं, कुंदी खटखटाई है, विदुरानी दौड़ी भई आई है, देख करके बाबरी है गई श्याम सुंदर का दर्शन करके, अरे कन्हैया तू आ गए हो। पूरी कुटिया में घुमाया। भक्त ऐसे ही होते हैं, बाबरे है जाए प्रेम में। पूरी कुटिया में घुमाते घुमाते आखिर में एक कोने में बिठा दिया, कन्हैया यहाँ बैठ जा। ठाकुर जी बैठ गए और हमारे ठाकुर जी बड़े नटखट, बैठते ही पेट पे हाथ फेरवे लग गया। बोले काकी बड़े जोर की भूख लगी है। बोले देख कन्हैया तेरे काका जंगल गए हैं, कछु फल लेकर के आवेंगे, थोड़ा रुक जा। बोले काकी पतो ना है काका कब तलक आवेंगे, जब तलक काका आवेंगे काकी तब तक तो मैं भूख के मारे मर ही जाऊंगा। इतना सुनते ही विदुरानी दौड़ी भई गई हैं। जिन केले के वृक्षों को अपने हाथ से सींचती थी उस केले के पके पके फल उतार करके लाई हैं, धोया है और श्याम सुंदर के सन्मुख आज विदुरानी बैठ गई। विचार करें कैसा सुंदर दृश्य रहा होगा। आज विदुरानी बोली कन्हैया तेरी आज्ञा है जाए तो मैं अपने हाथ से तुझे पवाऊं। भगवान ने कहा हाँ काकी जरूर। आज विदुरानी ने हाँ सुनते ही आंखों से अश्रुपात होने लगा, प्रेम में विहुबल हो गई है, केले को छीला है और प्रेम में ऐसी दशा हो गई कि अपने आप को भूल गई विदुरानी। केले को छील करके नीचे गिरा दिया, केले का छिलका लेके श्याम सुंदर के मुख में दिया। हमारे ठाकुर जी भी अश्रुपूरित नेत्रों से पा रहे हैं।
आज विदुरानी आंसू बहाते बहाते पवाती है, तो श्याम सुंदर भी आंसू बहाते बहाते पा रहे हैं। राम जी परमात्मा पदार्थ के भूखे नहीं हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति, उन्हें कोई पत्ता भी भाव से देता तो परमात्मा पा लेते। पता नहीं कितने छिलके ठाकुर जी पा गए होंगे। इतने में विदुर जी आए, आवाज लगाई, विदुरानी दौड़ी दौड़ी गई। विदुर जी कुछ फल लाए थे टोकरी में, बोले लो ये फल ले जाओ, सुधार के रखना, हम दरवाजे पे खड़े क्यों? बोले श्याम सुंदर आते होंगे, उनका इंतजार करें, हम अगवानी करेंगे। विदुरानी बोली आते नहीं होंगे, वो पहले से आकर के कुटिया में बैठे। विदुर जी रो पड़े, श्याम सुंदर तुम अपने भक्तों पर कैसा अनुग्रह करते हो, कैसी कृपा करते हो। हम तो एक बार तुम्हें बुलाया भी नहीं, तुम बिना बुलाए दौड़े दौड़े आकर के बैठ भी गए। और जैसी अंदर जाकर देखा तो दृश्य देख के विदुर जी और जोर से रो पड़े। केले सब नीचे पड़े हुए थे और ठाकुर के हाथ में केले का छिलका था। आज रो पड़े। विदुरानी को फटकार लगाई, तुम्हें अतिथि का सत्कार करना नहीं आता है, तुम्हें पता? भरी सभा में ठाकुर ने मेरा कितना आदर किया, सबके सन्मुख कहा मैं विदुर की कुटिया पर जाके प्रसाद पाऊंगा, और श्याम सुंदर आ गए तो तुमने उन्हें छिलके खिला दिए। देख करके विदुरानी ने छिलका तो फेंका, रो पड़ी। श्याम सुंदर तुमने बताया क्यों नहीं, ये छिलके हैं? हाय हाय मैं तो भूल गई, मुझे याद ही नहीं रहा। ठाकुर जी बोले काकी बुरो मत मानो, कोई बात नहीं, हमें भी पता नहीं हम क्या खा रहे थे। और ठाकुर जी बोले काकी जो भी कछो होए, पर स्वाद बहुत था उसमें। भैया भक्त के हृदय के भाव में स्वाद होता है। भाव है कि विदुर जी ने कहा कन्हैया तेरी काकी तो बाबरी है, पागल है, देख मैं फल लायो, थोड़ो फल खाए ले। सुंदर सुंदर फल ला के आए, ठाकुर जी के मुखारविंद में पधराया, दिया, ठाकुर जी पाए। लेकिन जिस भाव से छिलका पा रहे थे अश्रुपूरित नेत्रों से, उस भाव से नहीं पाए। तो विदुर जी कह पड़े, विदुर जी ने कहा कन्हैया ये बता, ये फल मीठे कम है कि हम में भाव की कमी है? रुचि से नहीं पा रहे उतनी ज्यादा। भगवान मुस्कुरा गए और बोले काका जी बुरो मत मानियो, फल भी बड़े मीठे हैं, आपको भाव भी बहुत उत्तम है, लेकिन जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो इन फलों में नहीं आ रहा। वो कितने प्रेम से पवा रही थी। राम जी एक एक छिलका पवाने में कितने बार उसके अश्रुपात होता था। ठाकुर जी भाव से दी हुई वस्तु को अंगीकार करते हैं। इसलिए आवश्यक नहीं भगवान को 56 भोग चाहिए। आप घर में केवल सीरा बनाओ, हलवा बनाओ, पर भाव ना करो, हम उनके लिए अपने हाथ से बना के धराएंगे। भगवान ने विदुर से कहा विदुर अब कौरव पांडवों का युद्ध होगा और तुम महात्मा इसलिए तीर्थ यात्रा को निकल जाओ, यहाँ मत रहना। विदुर जी महाराज की गोद में सिर रख के ठाकुर जी लेट गए। बोले थोड़ा विश्राम करना है। कहाँ जाएं? गाय के गोबर से लगा हुआ चौक था, वहीं ठाकुर जी नीचे लेट गए और तकिया नहीं था, वहां पर विदुर की गोद में ही सिर रख लिया। और जैसे ठाकुर जी उठे तो भगवान के मकराकृत कुंडल की छाप विदुर के महाराज जंघा पर लग गई। बहुत मिटाई, वो मिटी ही नहीं, क्योंकि भगवान के कानों में जो मकराकृत कुंडल है वो ऐसा छप गया महाराज विदुर की जंघा पर कि अमिट छाप लग गई। ये छाप क्या है? मानो भगवान ने मोहर लगा दी। जैसे किसी कागज पर किसी अधिकारी की मोहर लग जाए वो पक्का हो जाता है, ऐसी भगवान ने कुंडल की छाप विदुर की जंघा पर लगा करके प्रमाणित कर दिया है कि विदुर इस अवतार के तुम सर्वोपरि भक्त हो हमारे। विदुर की गोद में सोते हैं ठाकुर। भगवान ने प्रमाणित कर दिया कि हम प्रेम के अधीन हैं। भैया हमारे ठाकुर प्रेम के अधीन हैं, बस जो इनसे प्रेम करेगा उसके लिए आज भी तत्पर हैं। सूरदास जी महाराज अपने एक पद में कह रहे हैं, सबसे ऊंचे
प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई रे हो, सागी विदुर घर खाई रे, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम। दोनों हाथ से ताली सेवा करते हुए जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। झूठे फल सबरी के खाए, 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 प्रेम विवश रघुराई रे ओ, प्रेम विवश रघुराई रे, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाको, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाको, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई रे आ, भूल गए ठकुराई रे, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची
बड़ी वृंदावन ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन। ओ गोपियन नाच नचाई रे हाँ, गोपियन नाच नचाई रे। सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। झूमते हुए हो सूरदास इस लायक नाही, सूरदास इस लायक नाही। सूरदास 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 इस लायक नहीं, सूरदास इस लायक नहीं। यही लग करे बड़ाई रे हो, यही लग करे बड़ाई रे। सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे प्रेम सगाई। प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, भगवान प्रेम के अधीन है, विदुर पर कृपा की है। भगवान ने कहा विदुर तुम तीर्थ यात्रा को जाओ। विदुर वहां से तीर्थ यात्रा को निकले। रास्ते में विदुर का मिलन उद्धव से हुआ है। उद्धव वो भाग्यशाली हैं जो सुख रामावतार में भरत को प्राप्त हुआ है, वही सुख कृष्णावतार में उद्धव को प्राप्त हुआ है। रामावतार में भगवान राम ने अपनी पादुका भरत को दी हैं और कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पादुका उद्धव को दी है। जब दोनों मिले बहुत देर तक विदुर को देख करके उद्धव ने अभिवादन नहीं किया। विदुर बड़े हैं, उद्धव छोटे हैं, तो समझ गए कोई ना कोई कारण है। ध्यान रखना, बड़े को देख करके छोटा प्रणाम न करे तो कोई ना कोई विशेष कारण जरूर होगा। जब पास में जाकर के पूछा उद्धव तुम्हें क्या हुआ, तो उद्धव रो पड़े और रो करके भगवान की लीलाओं का स्मरण करने लगे कि वो श्री कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए, जिनके स्वभाव का हम कहाँ तक वर्णन करें। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघाम सयापा यदप्त साध्वी लेभे गतिम धातु चिताम ततोन्यम कम्बा दयालु शरणम ब्रजेम। रोते रोते उद्धव ने कहा विदुर तुम यहाँ से सीधे जाओ। जो ज्ञान भगवान ने हमें दिया था वह ज्ञान तुम्हें मैत्रेय महर्षि देंगे।
विदुर जी महाराज वहां से चल पड़े हैं, मैत्रेय जी की कुटिया के निकट गए हैं, मैत्रेय महर्षि को प्रणाम किया है। और प्रणाम करते ही विदुर ने मैत्रेय जी से प्रश्न कर दिया, सुखाय कर्माण्य करो तु लोके, न ते सुखम वान्य दुपारमंबा। आज विदुर जी महाराज कह रहे, भगवान ये